बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में जाली मशरूबात तैयार करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैक्ट्री पर छापा मारकर 1128 लीटर जाली ड्रिंक्स, 30 लीटर सिरप, केमिकल्स, खुले रंग और फ्लेवर्स को मौका पर तल्फ कर दिया, जबकि मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला में जेली कार्बोनेट्स का सप्लायर पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड सेफ्टी टीमों का गोंदलावाला रोड पर वाक़या जेली कार्बोनेट्स यूनिट पर छापा। 1128 लीटर जेली ड्रिंक्स, 30 लीटर सिरप, केमिकल, खुला रंग और फ्लेवर मौके पर तलब। सप्लाई करने वाली गाड़ी 1220 खाली बोतल, 43 किलो जेली लेबल, 7 मशीनें, सिलेंडर और मोटर जब्त। खुले रंग, केमिकल और नाकस पानी से जेली बोतल तैयार कर की जा रही थी। मरूफ ब्रांड के जेली लेबल लगाकर बोतलें बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मबनुआ मुजरे से खुला रंग, केमिकल और फ्लेवर से तैयार महलूल सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा था। जेल साजी का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जेली ड्रिंक्स को गुजरांवाला और नोही इलाका के छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। मंजूर शुदा फार्मूला के बगैर पानी में केमिकल, फ्लेवर और रंग डालकर नकली ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जेली ड्रिंक्स का इस्तेमाल मैदा और गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। मिलावट और जेलसाज माफिया के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी। जमात इस्लामी का लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का मामला। पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से उसामा एजाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के बाहर आज महंगाई के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर रखा है, जबकि पुलिस ने जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा अहमद सलमान बलोच को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अहमद सलमान बलोच को धरने के हवाले से मुज़ाकरात के लिए बुलाया था, लेकिन पुलिस ने मुज़ाकरात के बहाने उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस का इसरार है कि धरने की जगह तब्दील की जाए और इसी सिलसिले में अहमद सलमान बलोच को हबस बिजा में रखकर मुसलसल जोर डाला जा रहा है कि धरने का मुकाम तब्दील किया जाए। अहमदपुर सियाल की बस्ती सियाल फकीर में एक शख्स पर फायरिंग करने वाले 5 मुसल्लह मुलजिमान के खिलाफ पुलिस थाना अहमदपुर सियाल ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल की बस्ती सियाल फकीर में एक शख्स पर फायरिंग करने वाले 5 मुलजमान के खिलाफ पुलिस थाना अहमदपुर सियाल ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिस पर अहलियान देह ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने पर पुलिस के हक में नारे लगाकर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। मुतासरा शख्स मुश्ताक अहमद जंजियाना सियाल, अहले खाना और मुअज्जिजीन इलाका ने बताया कि शाहिद, जाहिद और जेबी समेत 5 मुसल्लह अफराद ने सीधी फायरिंग करके जान से मारने की नाकाम कोशिश ही नहीं की, बल्कि इलाका में खौफो हिरास भी फैलाया है। Zaidu te kashi te do namalumen ekekrenan e ji nasha karenden patan te baete unye tang karenden firing karenden 5 bande da tolla amda ji bada santang te zalil kiti piya nasha piwanden sara de boote at pairanden te rati jara hai na badmash ban ke tor banden maz sial fakire pistol ye te rafal ye e ji thoni tang karenden nashadar bande kamne na patan da agar laga den ऐसे मैं तांगा मजाक हूँ तो साथ मेहरबानी करो अमला सारा शुक्र करे ने आ जेड़े पुलिस साडी जी छुड़ाया है सानू गुनाह सानू ए हौले जो मोड़ छोटे आए तो मोड़ उन्हें सानू फायर कर दे उन्हें साडी मेहरबानी करें अगे ही शुक्र है मोड़ी पुलिस साडी इमदाद करे। जनाब एसएचओ आमपुर सियाल और डीपीएस जिला जंग इधर बहुत शुक्रगुजार हैं, लिहाजा समझे इसको नशे तो बचाया, लिहाजा इस तरह सारा हो रहा उत्पादन किया जाए। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। उन्होंने बताया कि मुलजमान खुद भी शराब और चर्स के नशा के आदी हैं और मनशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने के साथ साथ राह चलती खवातीन से छेड़खानी भी करते हैं। अहलियान देह ने मुलजमान को करार वाकई सजा देने का भी मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल।
सजावल में ताजिर एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ शहर भर में शटर डाउन हड़ताल एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली में ताजिरों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ताजिरों का कहना था कि इंतजामिया बिला जवाज हमारे गोदामों पर छापे मारकर परेशान कर रही है। हमें सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाए तो हम उसी रेट पर चीजें फरोख्त करेंगे। अगर इंतजामिया का यही हाल रहा तो हम अपनी दुकानें बंद कर देंगे और एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। और सिंध के इलाके खैरपुर मीरस तहसील कोट डीजी में हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान छत से प्लस्तर आ गिरा, जिसके नतीजे में 4 तलबा जख्मी हो गए, जिन्हें तहसील अस्पताल कोट डीजी मुंतकिल कर दिया गया। असातिज़ा ने बताया कि पहले भी छत से प्लस्तर गिरने की वजह से कई तलबा जख्मी हो चुके हैं। स्कूल की इमारत पुरानी होने की वजह से प्लस्तर गिरता रहता है। इसी वजह से क्लासरूम्स के बाहर खुले आसमान तले तालीमी सिलसिला जारी रखा हुआ है। असातिज़ा ने वज़ीर तालीम सिंध से नोटिस लेकर बच्चों की जिंदगियां बचाने और बेहतर इक़दामात उठाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में पंजाब भर से ड्रग सेल लाइसेंसदारान के वफ्द की सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से ऑफिशियल मीटिंग हुई, जिसमें सूबा भर से महकमा सेहत के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ड्रग सेल लाइसेंसेस के क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स के वफ्द ने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया और हालिया ड्रग तरामीम के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। डिस्पेंसर्स लाइसेंस पर शेड्यूल बी के इतलाक़ की तजवीज़ को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया और लाइसेंस के ट्रांसफर्स पर आयद पाबंदी को भी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। DIG पुलिस सिब्बी परवेज खान इमरानी ने अपने मनसब का चार्ज संभालते ही महकमा पुलिस में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया। मजीद तफसील देखते हैं शौकत सुलंगी की इस रिपोर्ट में। आप हमें ये बताते चलें कि जब से माशाल्लाह आपकी तैनाती हुई बतौर DIG सिब्बी रैंक सिब्बी, तो आपने सर अपने मनसब का चार्ज संभालते ही जो छोटे मुलाजमीन डिसमिस फराम सर्विस थे उनकी बहाली को, उनकी सर्विस की बहाली को आपने जो है ना हंगामी बुनियादों पे उनकी सर्विस बहाली का इक़दाम किया, जिससे छोटे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस हवाले से आपका क्या मैसेज होगा सर छोटे मुलाजमीन के लिए? तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला है। तो DIG का जो ऑफिस है इसके बुनियादी तौर पर जो बुनियादी जो काम है इसका, एक तो सुपरविज़न ऑफ द डिवीज़न है, उसके सुपरविज़न के साथ साथ जो हमारे पुलिस फोर्स है उसकी जो वेलफेयर है वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो उसी हवाले से फिर ये कि मैंने वेलफेयर के हिसाब से एक तो पहले ये चेक किया कि मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े हुए थे जिसमें लोगों की सर्विस की बहाली के हवाले से थे। उनकी फैमिलीज़ भी है मेरे पास, उनके बच्चे भी है मेरे पास। तो मैंने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो यकीनन, क्योंकि हमारे जो लोअर स्टाफ है, जो हमारे सिपाही हैं, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा मैं समझता हूँ। अगर बीइंग एक सीनियर अफसर मैं इनको अपने साथ या अपने फैमिली का मेंबर नहीं समझूंगा या इनकी सरपरस्ती नहीं करूंगा तो शायद वो टीम में एज ए जो एक नुमाया किरदार है अपने वो काम शायद ना कर सकें। तो मेरी ये पॉलिसी है, इसीलिए फिर मैंने हर एक को फर्दन उनको बुलाया, उनके मसले सुने। उनमें कुछ ऐसे लोगों के थे कि जो डिसमिस हुए थे सर्विस के, किसी की सर्विस जब्त था, किसी की तनख्वाह कटी हुई थी, किसी के और बहाली के इश्यूज़ थे। तो सबको इनफरादी तौर पर बुला के उनके जो OR में हमारा प्रोसीजर होता है अपने ऑफिस का, उसमें उनके फिर फ़ौरन ही उनके जो बहाली के इक़दाम थे वो भी किए और जिनके तनख्वाहों के मसले थे वो तमाम मसले भी इनके सॉर्ट आउट किए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा लोअर स्टाफ है ये पुलिस का असासा है। इनकी जो खिदमात हैं इनमें से कई ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अपने आप समझें कि इनकी 20-20 साल की सर्विस है। अभी अगर मैं उनके सर्विस का फ़ायदा उठाऊँ, उनके जो एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाऊँ, तो मेरा लाजमी है कि मैं उनको सपोर्ट भी करूँ। तो इसी तरह उन लोगों ने मेरे साथ वादा भी किया है इंशाल्लाह कि वो एक कारआमद जो हमारे सिपाही हैं एक आगे फोर्स के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। इनकी जो छोटी मोटी कोताहियाँ थी इंशाल्लाह वो उसको अपना दूर करके एक बेहतरीन फोर्स का जो अपना सिब्बी पुलिस की एक हिस्ट्री रही है, तारीख रही है, तो इसमें इंशाल्लाह वो तमाम लोग इसमें शामिल होंगे टीम में और उन्होंने अपने वादे की पासदारी करवाई है इंशाल्लाह। और अभी से वही लोग अपने बेहतरीन तरीके से अपना ड्यूटी उन्होंने ज्वाइनिंग दी है, अपना काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बीइंग सीनियर अफसर ये हमारे अफसरान का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोअर स्टाफ जितने भी हैं उन सब की फलाह बहबूद, उनके लिए परेशानियाँ, उनके मसाइल, उन सबको देखें।
मिनहाजुल कुरान हासिलपुर जमात अहले सुन्नत अंजुमन मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में जामे मस्जिद गुलजार मदीना ओल्ड बस स्टैंड से मशल बरदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत अल्लामा आमिर मदनी, चौधरी सालिम कादरी और दीगर अकाबिरीन ने की। इस मौका पर खिताब करते हुए उलमाए कराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। हासिलपुर में ठेकेदार रेत ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। महकमे मादनियात बहावलपुर की मिली भगत से जगह टैक्स वसूली जारी। मजीद तफसील देखते हैं फैयाज खोकर की इस रिपोर्ट में। ठेकेदार रेत हासिलपुर और महकमे मादनियात बहावलपुर की मिली भगत से जगह टैक्स की वसूली जारी। 650 रुपए की बजाय 3000 रुपए फी ट्राली वसूल करने लगे। लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके। नुक्से अमन और इंसानी जानों के ज़िया का खदशा लाहक। अफसराने बाला खामोश तमाशाई। ट्रैक्टर ट्राली मालकान, ड्राइवर्स और मजदूर तबका सरापा एहतजाज। भाई जी थोड़ा नाम की है? मोहम्मद मुनीर साहब, ये कितनी पर्ची है तो को कितनी लै रहे हैं? 600 रुपये पर्ची है जी। 3000 रुपये लै रहे हैं। ये ठेकेदार कौन है इतने? मोहम्मद अरशद जी हाँ। अगर तुम 3000 नहीं दे अच्छा जी, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा शुरू। अफजल साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਨ 2 ਹਾਸਲਪੁਰ ਖੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ? भरते नहीं पाए हैं जी। असा जी 500-600 इन्हां दी 500-600 पर्ची बनती है, वो लेंदे ने 3000 लेंदे ने। अच्छा जी, अगर तुम 3000 ना दिओ तो फिर की होंदा है? बदमाशी करते हैं, या मशीन बंद कर देंदे ने, या भरन नहीं देंदे। या भरन नहीं देंदे। ठेकेदार कौन है? मलिक अरशद। मलिक अरशद। ते रेत दा म्यार की है इत्थे? रेत दा म्यार है जी नीरा गसर जाई ते मिट्टी जाई देंदे ने जी। ओ असा हुण ट्राली मवेली कीती कला। मुतासरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर को तहरीरी दरखास्त दे दी। मुतासरीन का कहना है कि ठेकेदार रेत हासिलपुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने पुलिस खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज, एंटी वुमेन हरासमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मिसाक सेंटर और ज़ेर तामीर पुलिस अस्पताल का दौरा किया। गुजरात से ब्यूरो चीफ मुक़द्दस मलिक आवान की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने पुलिस खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज, एंटी वुमेन हरासमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मिसाक सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर भी उनके हमराह थे। DPO गुजरात ने दफातर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, सफाई और अफसरान मुलाजमीन की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। DPO गुजरात ने सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए। बाद अज़ां DPO गुजरात ने ज़ेर तामीर पुलिस अस्पताल के तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौका पर बिल्डिंग क्लर्क ने उन्हें काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। DPO गुजरात ने बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी को भी चेक किया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के मेयार को यकीनी बनाया जाए और इस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। तेरा जान ले गया सारे अरमान ले गया। और पाक फौज के जवान नाइक मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा समुंदरी में अदा कर दी गई। मोहम्मद जमान गवादर में दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गए थे। मोहम्मद जमान को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। समुंदरी में इलाका मुरीदवाला में सब्जी मंडी से जाते हुए शहरी को कोस्टर ने टक्कर मार दी। रेस्क्यू के अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मी को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शोरकोट कैंट में पीर महल रेलवे रोड फाटक के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर उलटने के बाद लीकेज करने लगा। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर ऑयल मौजूद था जो मुल्तान से फैसलाबाद जा रहा था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। पीर महल और टोबा के लिए जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। खानपुर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार ने अपनी टीम के हमरा THQ अस्पताल का दौरा किया और MS डॉक्टर नजीब आलम के सरबराही में THQ अस्पताल के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।